कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 से पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 75 नंबर लेके आ सकें। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए जो आपका विषय गणित के पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके निर्देश आते हैं, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा आता प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा और साथ ही आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। सही विकल्प चुनिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको बताना है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है c बटे में a और b आता है b बटे में c और c आता माइनस b बटे में a और d आता माइनस a बटे में c। तो जो आपका यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान रहेगा वो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, माइनस b बटे में a। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है 26, 39 और 91 का एचसीएफ होगा। तो आपको इसका एचसीएफ बताना है। तो आपका यह था 13, बी आता 26 और सी आता आपका 7 और डी आता 1। तो जो आपका एचसीएफ रहेगा वो आपका 13 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद चौगुन है। तो आपको इसका यहाँ पर चौगुनवां पद बताना है कौन सा रहेगा। तो आपका था 5वां, बी आता यानी बी आता 8वां और सी आता 9वां और डी आता 10वां। तो इसका 6वां लिखा है, ठीक है। तो इसका जो आपका यहाँ पर दिया है कौन सा पद चौगुन है, तो इसका आंसर 9वां हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, यदि टी के केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री और तो कोण पी टी क्यू बराबर है। तो आपको कोण पी टी क्यू बताना कितना रहेगा। तो इसका आंसर आपका 70 डिग्री हो जाएगा। और जो आपका 5वां आता है, किसी त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है, ए डी बराबर एक्स और डी बी बराबर आपका एक्स माइनस 2, ए ई बराबर एक्स प्लस 2 तथा ई सी, ठीक है, ई सी बराबर आपका एक्स माइनस 1, तब एक्स का मान होगा। तो आपको एक्स का मान बताना है। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता 5, बी आता 4 और सी आता आपका 3 और डी आता 2। तो जो आपका एक्स का मान रहेगा वो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। 6वां आता है, यदि a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है, c1 बटे में c2 तो रेखिक समीकरण एक में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, का कोई हल नहीं होगा। इस तरह से आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बता दिए हैं, तो उसी तरह से आपको इसमें यहाँ पर टिक कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थान भरिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो दो समान कोणे के त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पर दो समान कोणे के त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है, ठीक है। इसका आंसर आपका बराबर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का डॉट डॉट कहलाती है। तो यहाँ पर किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का, ठीक है, कोटि कहलाती है। तो आपका इसका आंसर कोटि हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण डॉट डॉट होगा। तो जो आपका उन्नयन कोण रहेगा वो आपका 45 डिग्री रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव डॉट डॉट होती है। तो यहाँ पर किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव शून्य होती है। इसका आंसर आपका शून्य हो जाएगा। और जो आपका 5वां आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापांकों का संबंध है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य, ठीक है। इसका आंसर आपका 2 माध्य हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता है, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ पर त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं आपकी सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 3 नंबर की, यानी प्रश्न 3 आता है, सही जोड़ी बनाइए जो कि 6 नंबर की रहेंगी। तो आपकी जो पहली आती है सेक थीटा। तो सेक थीटा को आपको मैच कर देना है यहाँ पर 1 बटे में कॉस थीटा से। और जो आपकी आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा से मैच कर देना। और तीसरी आती है आपकी टेन थीटा, तो इसको आपको मैच कर देना साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। ये आपकी तीसरी। चौथी आपकी दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्तर, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। और जो आपके यहाँ पर 5वीं दी है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि, तो 5वीं आपको मैच कर देनी है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0, ये आपकी 5वीं। और जो 6वीं है आपकी द्विघात समीकरण का मानक रूप।
तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपकी 6वीं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। अब प्रश्न 5 आता है, प्रश्न 4 आता है, एक शब्द वाक्य मतलब दीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी कितनी है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर √x², ठीक है, प्लस y²। और जो आपका यहाँ पर दिया गया उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर क्षैतिज कोण और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ये आपके यहाँ पर उन्नयन कोण की परिभाषा हो जाएगी। फिर आपका था एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पर एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं, ठीक है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत आपका राइट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए, तो यहाँ वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र होता है आपका यहाँ पर, ठीक है, SN बराबर H/2 गुणे, ठीक है, आप यहाँ पर एक कोष्टक 2A प्लस N-1D, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सूत्र होता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और साथ ही आप यहाँ पर किसी AP के प्रथम n पदों के एक पद का सूत्र लिखिए, तो इसका जो आंसर है, ये आपका यहाँ पर ए वाला आपका जो आंसर है वो आपका 5वीं का आंसर है, ठीक है। और जो आपका दिया वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र है, तो वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चौथी का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 2πr कोण θ/में 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा इस तरह से, ये आपका चौथी का आंसर और ये आपका 5वीं वाली का आंसर है, ठीक है। जो 6वां आपका यहाँ पर दिया शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, तो यहाँ पर शंकु के आयतन का सूत्र होता है V बराबर, ठीक है, 1/3 πr²h, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका 6वीं का। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट, अब प्रश्न 5 आता है सत्तासत लिखी, जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो पहला था यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। दूसरा आता √3 एक परिमेय संख्या है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर ये 2, 4, 6, 8 समांतर श्रेणी है, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहेगा। और जो आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है, जहाँ r अर्धगोले की त्रिज्या है, तो आपका चौथा रहेगा यहाँ पर सत्य। और जो आपका 5वां आता किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो 5वां आपका असत्य हो जाएगा। और जो 6वां आपका दिया गया है, तो जो आपका यहाँ पर बिंदुओं -4, 6 एवं 4-6 के मध्य बिंदु की निर्देशांक 0, 0 है, तो आपका यह बिल्कुल सत्य रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके सत्य हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। प्रश्न आपका 6 देख लेते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद x² -2x -8 की शून्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इस तरह से हल करना है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपका 6वें का अथवा है, तो 6वें का अथवा का आंसर आप खुद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपका आता है SCF 3, 6 और 6 संदर्भ का आपका नोट दिया गया है, तो इसका आपको LCM निकालना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 7वें क्वेश्चन का आंसर, इस तरह से आपको निकालना है NCF, ठीक है। इस गुण के अनुसार कि LCM गुणे SCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो आप यहाँ पर LCM गुणे 9 बराबर 3, 6 गुणे 6 और 57, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। और जो आपका 7वें का अथवा दिया गया है, इसमें भी आपको क्या करना है, SCF निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें का अथवा का आंसर, जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पर, ठीक है, कॉपी में लिख कर यानी कॉपी में सॉल्व करके सीख लेना है आपको अच्छी तरह से। और जो आपका 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखिए समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 दिया गया, y बराबर 5 है हो, तो m का मान क्या होगा। तो आपको m का मान बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। इस तरह से निकालना है आपको m का मान, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आप इसका जो अथवा दिया गया है, तो आप यहाँ पर जांच कीजिए कि देखिए समीकरण एक में 2x + y -6 बराबर 0 एवं 4x -2y -4 बराबर 0 का एक हल संगत है या असंगत। तो हमें यहाँ पर 8वें के अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपको 9वां देख लेते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद 4u² + 8u की शून्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतना, और इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट आप और ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर है पूरा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो आपका 9वें का अथवा दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके
शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर आप खुद कर लीजिए। 10वां आता है, ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात की जो 5 से विभाज्य हो। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे पूर्णांक होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। तो ये संख्या एक समांतर श्रेणी बनाती है जिसमें पहला पद 5 और अंतर आपका यानी सर्वांतर d बराबर 5 और पदों की संख्या आपकी n बराबर 10। तो आपको सूत्र में मान रख देना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर आता है अथवा वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 10वें का अथवा का आंसर। तो ये रहा आपका 10वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही आपका हम 11वें क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर एक 11वां क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको कोण OAB ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोण OAB आपके यहाँ पर किस तरह से निकालना वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से निकालना आपको कोण OAB, ठीक है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोण DOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। तो कोण DOC बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, ठीक है। तो आपका कोण DOC 55 डिग्री निकल के आ जाएगा। इस तरह से पूरा आपको कोण AAB आपका 55 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 11वें का अथवा। तो आपका यहाँ पर 11वें का अथवा आता, ठीक है। दो त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें का अथवा का आंसर है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वां क्वेश्चन। तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसकी इसी क्रम में हो तो P का मान निकालिए। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आप 12वीं का जो अथवा दिया गया, ठीक है। तो 12वीं का अथवा दिया गया जिसमें आपको यहाँ बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसमें आपको y का मान निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वीं का अथवा का आंसर। तो y का मान आपका यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 12वीं का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और साथ ही आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है गुणनखंड विधि से समीकरण इतने को आपको हल करना है। तो आपको हल किस तरह से करना है वो देख लीजिए। इस तरह से आपको हल करना है, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और जो आपका 13वें का अथवा दिया गया है, ठीक है, 2x समीकरण 2x की घात 2 प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो हम यहाँ पर 13वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 13वें का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपका जो 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ठीक है, यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो कॉस A का मान परिकृत कीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और जो आपका 14वें का अथवा आता है जिसमें आपको यहाँ मान निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 14वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 14वें का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन आता है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर तय माना कि रेशमा और संगीता के मैच जीतने की घटनाएं क्रमशः A और B है। संगीता की जीतने की प्रायिकता बराबर PB बराबर 0.62 दिया है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता निकाल लेनी है आपको इस तरह से हल कर, ठीक है। 0.38 ये आपका आंसर आ जाएगा। और अब आपका 15वें का अथवा देख लेते हैं। तो 15वें का आपका अथवा आता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ 15वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपका 15वें का अथवा का आंसर, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 16वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। जो इसका आंसर रहेगा 16वें क्वेश्चन का, ये रहा आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है 16वें का अथवा जाँच की क्या किसी प्राकृतिक संख्या यानी के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप यहाँ पर 16वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। ये आपका 16वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही आपका जो 17वां क्वेश्चन दिया गया, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद H निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता
क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। और 17वें का जो आपका अथवा आता है, तो 17वें का अथवा आपको खुद कर लेना। 18वां देख लेते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपका जो यहाँ पर 18वें का अथवा है, दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या के 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हम इसका आपका 18वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 18वें का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका 18वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है पूरे का पूरा। और साथ ही आपका 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19वें क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो दिया गया है ना, ठीक है, तो अब भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया ये आपको बताना निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, और साथ ही आपका जो यहाँ पर 19वें का अथवा दिया गया, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। और फिर आपका 20वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 20वां क्वेश्चन आपका आता है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 ही मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपका 20वें का अथवा आता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर 22वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका 22वें का अथवा का आंसर। माना वृत्त की त्रिज्या r है, परिधि 22 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर पूरा आंसर देख सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है इसमें क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर उदाहरण से लिया गया है। जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया है ये आपको उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 21वें का अथवा। तो 21वें का अथवा अभी आपका यहाँ पे 21वां क्वेश्चन है, उसका आंसर पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 21वें क्वेश्चन का इतना आंसर और साथ ही इतना आंसर। और ठीक है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 21वें का आंसर। और जो आपका 21वें का अथवा दिया गया, तो हम 21वें का अथवा का आंसर भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 21वें का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो आपके यहाँ पर 22वां क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर दिया गया है ना, तो इसमें आपको यहाँ पर इस वस्तु की संपूर्ण वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये रहा आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 22वें का अथवा दिया गया है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 22वें का अथवा वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको एक ठोस का आयतन पाई पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 22वें का अथवा का आंसर। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 23वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है। 23वें क्वेश्चन में जो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, बंटन का माध्यक निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर देख लिया होगा। और साथ ही जो पेपर का PDF आप यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको सॉल्यूशन का PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।